नई स्कूल में अपने पहले दिन मैंने खुशी खुशी वो टिफिन खोला जो मम्मी ने बनाया था, लेकिन मैंने चिकन का वो इकलौता ड्रमस्टिक एक तरफ रख दिया। फिर मैंने चावल खाना शुरू कर दिया क्योंकि मैं उसे आखिरी में बचा कर रखना चाहता था। लेकिन स्कूल का बदमाश घूमने लगा जैसे पूरा स्कूल उसका हो। जहाँ भी उसे पसंदीदा खाना दिखा वो बिना झिझके खा लेता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि विरोध करे। तब जैक ने नए लड़के यानी मुझे देखा और उसकी नजर सीधे मेरी ट्रे पर रखे उस बड़े रसीले ड्रमस्टिक पर गई। जैक ने बिना कुछ कहे उसे उठा लिया। मैंने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसकी वो घमंडी हरकत देकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं उठ खड़ा हुआ और सीधे पोडियम की तरफ चल पड़ा। पूरी क्लास तुरंत चुप हो गई। सब देखना चाहते थे कि क्या मैं सच में उसे वापस लेने की कोशिश करूंगा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मेरे जैसा डरपोक लड़का ऐसा कदम उठाएगा। मैं बहुत गरीब परिवार में पड़ा हुआ था और वो चिकन ड्रमस्टिक मेरी मम्मी ने कई दिनों तक पैसे जोड़कर खरीदा था। मैंने अपनी इज्जत को एक बहादुर तरीके से वापस लिया, लेकिन जल्द ही मुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। जैक कई सालों से स्कूल का राजा बना हुआ था और आज मेरे जैसे किसी ने उसे शर्मिंदा कर दिया था। वो अपना बदला लेना चाहता था। इसलिए जैसे ही मैं स्कूल से बाहर निकला, मैंने देखा कि एक पूरी टोली मेरा इंतजार कर रही थी। मैं पलटा और भागने लगा। जैक और उसके साथी मुझे लगातार पीछा करते रहे। जल्द ही वे मुझे वहां से डॉग की तरफ ले आए, लेकिन तभी एक दूसरी गली के गुंडों का ग्रुप सब कुछ देख रहा था। उन्होंने देखा कि मुझे घेर लिया गया है। उन्होंने मेरी मदद नहीं की। वे बस ये देखना चाहते थे कि मैं लड़ूंगा या गिड़गिड़ाऊंगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 6 लड़कों के सामने भी मैं बिल्कुल नहीं डर रहा था, लेकिन वे संख्या में ज्यादा थे। आखिरकार उन्होंने मुझे पकड़ लिया और जब उन्होंने मुझे जमीन पर पटका तो मेरा पैर सीधे कुत्ते की लीद में पड़ गया। कुछ लोगों ने हंसते हुए मुझे गोबर का कीड़ा कहकर चिढ़ाया। उस अपमान के सामने मैंने अपना जूता उतारा और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया। खुशकिस्मती से उसने उनके कई हमलों को रोका। फिर मैंने उस ली को एक लड़के के चेहरे पर पोंछ दिया। वो चीखा इतनी जोर से कि पूरा डॉग हिल गया और वो दूसरा ग्रुप जो देख रहा था हंस हंस कर लौट हो गया। तभी गीलोंग ने अपनी नजरें अपने बगल में खड़े भिक्षु की तरफ घुमाई।